कि हम सब ये तब्दीली चाहते हैं कि मुल्क के हालात तब्दील हो जाएं। अमन की कैफियत नहीं है, अगर खौफ की कैफियत है, इनसिक्योरिटी है, तो वो तब्दील हो के अमन की कैफियत हो जाए। अगर बेरोज़गारी है तो बेरोज़गारी ख़त्म हो के रोज़गार के मौके मिलें ताकि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएँ, तो वो तब्दीली आ जाए। तो तब्दीली का क्या मतलब हुआ कि जो चीज़ अभी है या जिस हाल में हम लोग हैं, हम लोग उस हाल से हट के किसी दूसरी हालत में आना चाहते हैं। इसको तब्दीली कहते हैं। अब ये तब्दीली पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कुछ लोग होते हैं जब उनकी ज़िंदगी में वो किसी अच्छी हालत में होते हैं, लेकिन उस हालत से तब्दील होकर उनकी कोई ऐसी ज़िंदगी में चेंज आती है कि वो क्या होती है, उनके लिए नेगेटिव होती है। मिसाल के तौर पे बहुत अच्छी जॉब थी, जॉब चली गई, अब जॉब नहीं मिल रही, तो क्या हुआ कि बिल्कुल वर्स्ट हालत में आ गए। जॉब थी तो अच्छे हालात थे, अब जॉब नहीं है तो हालात बुरे हो गए, ये बुरी तब्दीली होगी। इसी तरह वो जब बुरी तब्दीली थी, फिर एक और जॉब मिल गई जो पहले से भी बेहतर थी, तो अब क्या हुआ कि पहले से जो बेहतर जॉब मिली तो बुरी हालत से निकल कर एक और बेहतरीन हालत में आ गए, तो ये क्या है, एक बेहतर तब्दीली होगी, ये पॉजिटिव चेंज होगी। तो ज़िंदगी में और हर इंसान की लाइफ में मुख्तलिफ तरह की चेंजेस होती हैं, लेकिन एक चेंज जिसके बारे में बात की जाती है और जिसको बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो क्या तब्दीली है कि हम सब ये तब्दीली चाहते हैं कि मुल्क के हालात तब्दील हो जाएं। अमन की कैफियत नहीं है, अगर खौफ की कैफियत है, इनसिक्योरिटी है, तो वो तब्दील हो के अमन की कैफियत हो जाए। अगर बेरोज़गारी है तो बेरोज़गारी ख़त्म हो के रोज़गार के मौके मिलें ताकि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएँ, तो वो तब्दीली आ जाए। अगर वहाँ पे तालीम की कमी है तो तालीम लोगों को मिलना शुरू हो जाए, तो इससे क्या कहेंगे, तब्दीली आ गई। अगर इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत डाउन है और इकॉनमी बेहतर होना शुरू होगी, तो हम क्या कहते हैं, इसको ये तब्दीली आ गई। ये वो तब्दीली है जिसकी ख्वाहिश हर इंसान कर रहा है, जिससे आप बात करेंगे यार बस अब तब्दील होने चाहिए, अब हालात तब्दील होने चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इस तब्दीली की जो जिम्मेदारी है वो कौन लेगा। हम में से हर इंसान ये चाहता है कि इस तब्दीली की जिम्मेदारी कोई और ले ले, और अपने आप को हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ लाना नहीं चाहते। जब भी तब्दीली की बात होती है तो हम क्या कहते हैं, अगर हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएं तो हालात तब्दील हो जाएंगे, अगर आर्मी ठीक हो जाए तो हालात तब्दील हो जाएंगे। मैं अभी पिछले दिनों जब हम पाकिस्तान गए थे तो बहुत से दोस्तों से मुलाकात, पुराने जो दोस्त होते हैं उनसे मुलाकात का मौका मिलता है। तो जब डिस्कशंस होती है तो उन डिस्कशन में से एक ये डिस्कशन है जो बहुत कॉमन है, और वो यही डिस्कशन थी और मुस्तकिल एक ही पॉइंट था कि जितने भी थे सब क्या कह रहे थे कि हालात इसलिए ख़राब हैं क्योंकि हमारी लीडरशिप ठीक नहीं है, हालात इसलिए ख़राब हैं क्योंकि आर्मी ठीक नहीं है, हालात इसलिए ख़राब हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं है, हालात इसलिए ख़राब हैं क्योंकि पॉलिटिशियंस ठीक नहीं हैं। अपनी ज़ात के अलावा पूरे मुआशरे में कोई इंसान शायद छोड़ा नहीं उन्होंने कि जिसके ऊपर ब्लेम ट्रांसफ़र ना किया जाए। और ये मैं उनकी बात नहीं कर रही, बहैसियत कौम हमारा ये एक अलमिया है कि हम अपनी ज़ात को भूल कर अपने अलावा हमें हर दूसरा इंसान नज़र आता है कि इस सारे डिज़ास्टर का ज़िम्मेदार कौन है, दूसरे लोग हैं, हमारी इसमें कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, हमने तो कुछ नहीं किया, हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ उनको करना चाहिए। इस वजह से, इस सोच की वजह से क्या हुआ कि आज हम जिन हालात में पहुंचे हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने अपने इस माइंडसेट को चेंज नहीं किया, कि हमने हमेशा दूसरों को ब्लेम किया चेंज के लिए, जबकि हम खुद भी उसके ज़िम्मेदार हैं।